आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इससे पहले अपन ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने हार्ट पढ़ लिया था एंड ब्लड पढ़ लिया था। ब्लड के सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे और हार्ट के सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे एंड डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी अपन ने पढ़ लिया था। अब आती है बात ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। देखो, वाटर और जो फूड है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट बॉडी में कब हो रहा है, कौन कर रहा है। क्लियर गाइस? तो क्लियर है। क्या हमें ये पता है कि ये प्लांट बॉडी है? क्या दिख रही है ये प्लांट बॉडी? इसमें जो पढ़ने वाले हैं उस पर मैटर करो। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये पढ़ाऊंगी सबसे पहले मैं यही पढ़ाऊंगी। ठीक है गाइस? ये प्लांट है। क्या प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? हाँ। मिनरल की? हाँ। न्यूट्रिएंट्स की? बिल्कुल जी, बिल्कुल रिक्वायरमेंट्स होती है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? कैसे बनेगा? जो सॉइल है, मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर समझा रही हूँ बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सॉइल है। सॉइल में से क्या होएगा? जो वाटर है वो प्लांट बॉडी में जाएगा। कौन ऑब्जॉर्व करेगा वाटर को? देखो, कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है वाटर को? न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है? रूट्स बेटा, रूट्स। एंड रूट से प्लांट में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। किसका? वाटर का। तो अब रूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लियर हो गई कि हाँ, रूट क्या करती है? जो सॉइल है ना, उसमें से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर अब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम सॉइल। एंड देन अब रूट ने अब्जॉर्ब कर लिया वाटर। ये देखो, खूब सारा वाटर अब्जॉर्ब कर लिया। एंड जैसे जैसे प्लांट को ज़रूरत होगी वैसे वैसे वो वाटर को देखो इस तरह से देखो ट्रांसपोर्ट करेगा। जहाँ जाना है वहाँ जाओ। प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करेगा। देख रहे हो? ये जा रहा है। सी, पूरा टॉप पे चला गया पानी। देख लो, पूरा वाटर टॉप पे जा रहा है। H2O का मूवमेंट दिखाया मैंने आपको ये, और उसके साथ साथ अदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, उन सबका मूवमेंट दिखाया। तो ये मैंने आपको एकदम इंट्रोडक्शन दिया है। अभी जो वाटर है उसको रूट से एकदम शूट तक, यहाँ देखो, रूट से एकदम पौधे के टॉप पार्ट तक, शूट तक कौन पहुँचा रहा है वाटर को? मतलब पौधा तो बेटा 1 मीटर का भी होता है, 2 मीटर का भी होता है, 100 मीटर का भी होता है। लेंथ तो बहुत होती है। एक तो छोटा सा पौधा है, चलो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट एक ये हाइट देखो, इसकी हाइट देखो, टॉप तक पहुँचाना है। कैसे कैसे पहुँचाएगा बेटा? इसके लिए प्लांट्स के पास क्या होता है? जाइलम। जाइलम, जाइलम क्या है? एक तरीके का प्लांट टिश्यू है। ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या? वाटर। कहाँ? ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में कौन कौन आ जाएगा बेटा? सब कुछ आ जाएगा। फ्लावर आ जाएगा, लीफ आ जाएगी, स्टेम आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा, ब्रांचेस आ जाएगी, सब आएगा। हर जगह ये पानी का सप्लाई करेगा, हर जगह ये पानी का सप्लाई करेगा। आपकी बुक में बता रखा है कि जाइलम के बहुत सारे हेल्पर्स हैं। जाइलम के बहुत सारे हेल्पर्स हैं। जाइलम अकेला ही नहीं है। जाइलम 4 चीज़ों से 4 हेल्पर हैं इसके पास। क्या मैं बता दूँ वो कौन कौन है? पहले हैं वेसल्स। जैसा नाम है ना वैसा ही है। वेसल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस। फिर ट्रैकिड्स। मान लो कुछ प्लांट्स हैं जिनमें वेसल्स ना हो तो उनमें ट्रैकिड्स। और इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स, पिट्स प्रेजेंट होंगे ताकि अच्छे से फ्लो हो, एकदम कोई इंटरप्शन आए। फिर क्या होगा? जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है कि मैक्सिममली स्टोरेज के काम आती है। ठीक है, बट वाटर भी उनमें से एक स्टोरेज है। ऑयल स्टोरेज कर लेगी, न्यूट्रिएंट स्टोरेज कर लेगी। ये क्या करते हैं दोनों? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। व्हाट बेटा? वाटर पढ़ रहे हैं ना? ये दोनों, चाहे एंजियोस्पर्म हो चाहे से जिम्नोस्पर्म हो, दोनों में प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम ये दोनों करेंगी। और एक रास्ता कौन देगा? मतलब जिसमें से ये जा रही है तो एक रास्ता भी तो होना चाहिए ना, एकदम कड़क रास्ता। मतलब पूरी ट्यूब्स की ये देखो, ये बनी हुई है वेसल्स, ये वेसल्स बनी हुई है, चलो, बट एक बाउंड्री भी तो देगा ना कोई इनको, ताकि कोई इंटरप्शन आए, एकदम सॉलिड बाउंड्री कि कोई अंदर टकराए ना, कोई इंटरप्शन ना करे।
मतलब बेचारा वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे हैं ऊपर, ठीक है ना, वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, बीच में से कोई इंटरप्शन आ गया तो ये टूट जाएगा ना बैरियर, तो टूटना नहीं चाहिए, तो कोई ना कोई तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, कोई ना कोई तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, और उसका नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ जाइलम फाइबर। ये क्या करेगा, प्रोवाइड व्हाट, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि बिना इंटरप्शन के, बिना डैमेज के जो ये प्लांट की जो वेसल्स हैं, ट्रैकिट्स हैं, आराम से फ्लो कर पाए, विदाउट इंटरप्शन फ्लो कर पाए, वाटर ट्रांसपोर्ट हो चुके आराम से। तो क्या ये पैराग्राफ समझ में आ गई, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आपको? अब मैं मैकेनिज्म बता दूँ, क्या मैं अब मैकेनिज्म बता दूँ, क्या मैं मैकेनिज्म बता दूँ कैसे मूवमेंट होगा? ये जो आपका इतना सिंपल बताया हुआ है, इतना सिंपली है नहीं, मैं बताने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से होगा। अच्छा, उससे पहले एक एक्टिविटी आ गई, काफ़ी एक्टिविटी आ रही है। देखो क्या है ये एक्टिविटी 6.8, इन्होंने बोला है कि 2 स्मॉल पॉट्स लो, भाई 2 गमले ले लो। फिर क्या करना है, सेम हाइट के, अच्छा एक में प्लांट लगाओ और एक को न्यूट्रली, हाँ बस मिट्टी मिट्टी है। अब क्या कर दो, इसको प्लास्टिक से कवर कर दो, प्लास्टिक से कवर कर दिया। कुछ टाइम बाद क्या देखोगे आप कि वाटर की कुछ बूंदें यहाँ प्लास्टिक पे आ जाएगी, बट इस पे ऐसा नहीं है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि प्लांट डे टाइम में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। व्हाट इज़ ट्रांसपोरेशन, व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन? इट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मतलब पानी भाप बन के उड़ रहा है, पानी वेपोराइज हो रहा है, डे टाइम में पानी वेपोराइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सनलाइट इतनी अच्छी खासी आ रही है। तो प्लांट क्या हो रहा है, प्लांट की लीफ से क्या हो रहा है, वाटर का एकदम बढ़िया से लॉस हो रहा है। क्योंकि देखो रूट तो ग्राउंड में है, उसको धूप लगेगी नहीं क्योंकि उसने तो प्रोटेक्ट कर रखा है। स्टेम है वो एकदम डेड है क्योंकि बार्क वार्क होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बच्ची कौन, लीव्स, फ्लावर्स, इनमें से क्या एकदम वाटर खींच खींच के ले लिया जाएगा, ट्रांसपिरेशन। ये जो लीव्स होगी ना वो रिमूव कर देगी क्या, वाटर, H2O लॉस, H2O लॉस कैसे? क्योंकि इसके पास स्टोमेटा होते हैं। यहाँ से जैसे गैस आती है ना, अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है, उसी तरह से वाटर भी बाहर निकल आता है। ट्रांसपिरेशन बेटा धूप। अभी देखो गर्मियों के टाइम एनालाइज करो ना, वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जा रही है। कितना भी पानी डालो पौधे में, रात तक वो सूखा हुआ ही मिलेगा कि ये लो पानी खत्म हो गया। उड़ रहा है वाटर, इतनी धूप उड़ रही है, उड़े जा रहा है। कहाँ से उड़ रहा है, लीफ से, देखो लीफ से उड़ रहा है। क्या मैं मैकेनिज्म समझा दूँ अब, क्या मैं मैकेनिज्म समझा दूँ? मैं यहाँ पे मैकेनिज्म समझा रही हूँ अच्छे से क्लियरली। देखो ये सन बना रही हूँ, ये मैंने सन बना दिया। सन से क्या आती है, सनलाइट। सन से क्या आई है, सनलाइट। किस पे आएगी सनलाइट, मुझे ये बताओ, किस पे आएगी सनलाइट? प्लांट पे। ये देखो ये प्लांट पे, ठीक है गाइस, और ये रूट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लांट पे जैसे ही लाइट आ रही है तो जो प्लांट की लीफ है वो इवोपरेट कर रही है क्या, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल इवोपरेट कर रही है। तो H2O इवोपरेट बाय लीव्स। अब लीव्स के पास पानी कम हो गया, लीव्स के पास वाटर कम हो गया। अब जब लीफ के पास वाटर कम हो जाएगा तो जो लीव्स हैं वो किससे एक्सपेक्ट करेगी कि वो मुझे पानी दे, किससे एक्सपेक्ट करेगी कि भाई वो बोलेगी ब्रांचेस से कि आपके पास पानी हो तो पानी दे दो। उस वक्त ब्रांचेस हैप्पी हैप्पी होगी कि हाँ मेरे पास इनफ वाटर है, तू ले ले, ओके यू कैन टेक दिस। देन फिर लीव्स हैप्पी कि मेरे पास पानी आ गया। बट क्या फ़ायदा, इवोपरेशन के थ्रू वापस उड़ जाएगा, फिर से ब्रांच के पास आएगी कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, बेचारा फिर से दे देगा। बट एक टाइम आएगा कि इसके पास भी पानी कम हो जाएगा। एंड देन जब ब्रांचेस के पास वाटर कम हो जाएगा तो ये किस पे प्रेशर डालेगी, किससे एक्सपेक्ट करेगी कि वो मुझे वाटर दे? प्रेशर ऑन स्टेम, प्रेशर ऑन स्टेम कि वो मुझे क्या दे, वाटर दे दे। तो स्टेम क्या होगी, हंसी खुशी दे देगी वाटर की, ले ले अभी तो मेरे पास है, ले लो आप। तो स्टेम दिए जा रहा है वाटर, दिए जा रहा है वाटर, और ब्रांच किसको दिए जा रही है, ये लीव्स को दिए जा रही है वाटर, दिए जा रही है, और लीव्स क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जा रहा है, ये लो। अब एक टाइम तक तो स्टेम जो होगी वो वाटर दिए जाएगी, बट बाद में क्या, बाद में क्या, स्टेम के पास पानी कम होने लग गया। देन क्या है, अब स्टेम प्रेशर ढालेगी, स्टेम प्रेशर डालेगी ऑन रूट्स कि यार आई नीड अ वाटर, गिव मी सम वाटर, क्योंकि मुझे है ना वो ब्रांच को देना है। फिर वो रूट पूछती है ब्रांच को, ब्रांच भाई क्या कर रहा है पानी का इतना? ब्रांच बोली अरे भाई मुझे लीव्स को देना है पानी। फिर लीव्स से बातचीत चल रही है कि अरे भाई इतना पानी क्या कर रही है तू? लीव्स बोल रही है कि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरे बॉडी से वाटर लॉस हो जा रहा है, मैं क्या करूँ?
तो फिर रूट्स क्या करेगी, अपना वाटर देगी स्टेम को कि ले ले चल, दे दे ब्रांच को, और ब्रांच चल पानी आ ही गया है, दे दे लीव्स को, लीव्स फिर से पानी आ गया, और फिर से धूप में फिर उड़ जाएगा उसका पानी। अब ऐसे वो दिए जा रहा है पानी, दिए जा रहा है, तो उसके पास भी कम होगा पानी, फिर ये उदास, अब ये प्रेशर किस पे ढालेगा, अब ये देखिएगा कि सॉइल के पास जाओ और सॉइल को बोलो कि बेटा मुझे वाटर लेना है, तो क्या मैं ऑब्जॉर्ब कर लूँ वाटर, और सॉइल के पास खूब पानी है, खूब न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल में सब कुछ है, तो यहाँ से ये रूट क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी सारा पानी, एंड रूट से जाएगा स्टेम पर, स्टेम से जाएगा लीव्स पर, ब्रांच से जाएगा लीव्स पे, लीव्स इवोपरेट कर देगी। क्या ये पूरी रामायण समझ में आ गई आपको कि देखो कैसे रूट से स्टेम के पास गया वाटर, कैसे स्टेम से लीव्स के पास गया वाटर, और कैसे एनवायरनमेंट में रिलीज़ किस तरह से हुआ, क्या प्रेशर लगा, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। जैसे ही पानी लीफ से बाहर निकलेगा, ये प्रेशर डालेगा किस पे, ब्रांच पे, ब्रांच प्रेशर डालेगा स्टेम पे, स्टेम प्रेशर डालेगी रूट पे, रूट प्रेशर में आके क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, वाटर फ्रॉम सॉयल। इस तरह से बेटा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का पौधे के, प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट में। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और ये कौन करवा रहा है कि पानी हाँ सॉइल से रूट में, फिर रूट से बाद में स्टेम में, जाइलम हेल्पर है ना इनके, वो अपने में से गुजरने देंगे पानी को, ले जाओ ऊपर, वो खुद लेके आएंगे, पहुँचा के आएंगे सब जगह पे, चिंता न करो। क्या ये बात क्लियर हो गई, ये मैंने आपको समझा दिया पूरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय जाइलम मैंने आपको समझा दिया है। अब टर्न आ गया है किसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जिस तरह से वाटर प्लांट के सारे बॉडी पार्ट पे पहुंच गया, पूरा सॉइल से वाटर रूट में गया, सारी रूट में फैल गया, रूट के बाद सारे स्टेम में आ गया वाटर, स्टेम से ब्रांचेस से लीफ से फ्लावर, सब में पहुंच गया। चाहे से ट्रांसपीरेशन ही हो रहा है, चाहे से उसी की वजह से हुआ हो ये सब चीज़ें। भाई ज़्यादा ट्रांसपीरेशन मतलब ज़्यादा सप्लाई ऑफ वाटर, कम ट्रांसपीरेशन मतलब कम सप्लाई ऑफ वाटर, इज इट। अब फूड को भी तो ट्रांसपोर्ट करना है, जिस तरह से वाटर चाहिए था हर एक चीज़ को, लीव्स को, उसी तरह फूड भी तो चाहिए ना सबको। भाई फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहा है, देखो यहाँ पे, इधर देखो, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो क्या अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या कि फूड को प्लांट की ईच एंड एवरी पार्ट में सर्कुलेट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। क्यों, क्या बोलते हो, फूड मतलब कुछ भी हो सकता है, स्टार्च भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है मेरे बच्चों, किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स तक भी हो सकती है, कुछ भी, जो भी इन्होंने बनाया है ना वो हमें चाहिए, जो भी इन्होंने बनाया है वो हमको चाहिए, खाने को चाहिए। इसके लिए हेल्प कौन करेगा, जैसे वाटर के लिए हेल्प कर रहा था जाइलम, वैसे ही फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, वो करेगा वन एंड ओनली फ्लोएम। फूड ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम जल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। इफ़ गाइज आपको मेरा लेक्चर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। चलिए पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। हमें पता है कि प्लांट की जो लीफ होती है वो क्या करती है, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लस CO2 की प्रेजेंस में प्लस H2O की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी कि फूड बनाती है। तो क्या अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फूड से खाना आए पहले ब्रांचेस में, ब्रांचेस से आए स्टेम में, स्टेम से हर एक पोर्शन में देखो जा रहा है फूड, इसी तरह से रूट में भी फूड का सप्लाई हो गया। कौन करेगा, फ्लोएम। अब ये कैसे करेगा, इसकी चेन समझो, अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसकी चेन समझो। भाई फूड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ठीक है, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा इसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम भी अकेला नहीं करेगा, इसके भी 4 हेल्पर है। कौन कौन से, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, ये सीव वो नहीं होती क्या जैसे अपनी छलनी होती है, सीव्स इतनी पतली पतली वैसी टाइप की होती है, कंपेनियन सेल, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये सब के सब क्या करते हैं, करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सब्सटेंस। ये क्या करता है, स्टोरेज। और ये फाइबर्स क्या देगा, वो पैसेज बना के दे देगा कि हाँ मेरे में से फूड ट्रांसपोर्ट कर लो, मतलब कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा।
मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, फूड को ट्रांसपोर्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। तो सबसे पहले क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, लीव्स में। क्यों लीव्स में ऐसी क्या खास बात है, लीव्स के पास होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ऐसी क्या खास बात है, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। ये लाइट की अब्जॉर्बेंस में लाइट अब्जॉर्ब करते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होते हैं और ये फूड बनाने का काम चालू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इनको CO2 बाहर से मिल ही रही है, H2O इनको रूट्स दे ही रही है, बदले में क्या इनको फूड तो बनाना है, बस फूड तो बनाना है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन निकालनी है, यही तो करना है। तो ये काम करेंगे। अब लीफ में तैयार हो गया क्या, अब लीफ में तैयार हो गया फूड, H12O6, ये फूड तैयार हो गया, स्टार्ट। अब ये तैयार हो गया, चाहे ये स्टार्च हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे सुक्रोज हो, माल्टोज हो, फूड तैयार है। अब भाई इसको प्लांट के सारे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करना है। तो ये क्या देगा, फ्लोएम को देगा कि भाई सुन, तो फ्लोएम आएगा भाग के नहीं बेटा, ये अटैच ही है इनकी सेल से। ये जो अपन पढ़ते हैं ना, जब ये डाइसेक्ट करते हैं इस तरह से लीव्स को, कि यहाँ पे मेसोफिल्स हैं, यहाँ पे बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट हैं, यहाँ पे बंडल शीट है, यहाँ पे देखो फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोएम के पास फूड आ जाएगा। फ्लोएम किसको देगा, अपने हेल्पर को देगा। सबसे पहले देगा ये फ्लोएम पैरेन्काइमा को, कि देखो जितना स्टोरेज करने का है उतना स्टोरेज कर और बाकी आगे पास कर दे। मतलब होता है ना, अपन एक जगह बैठे रहते हैं, एक क्लासरूम में बैठे रहते हैं, तो अपने पास कॉपीज़ का बंडल देते हैं टीचर के सामने, कि अपनी अपनी कॉपी उठाओ और बाकी पीछे पास कर दो। तो ये क्या करेंगे, जितना इनको स्टोरेज करना है, भाई बैकअप भी तो रखेंगे, इतना खाना बना रहे स्टोर भी तो करेंगे ना, बैकअप प्लान। मान लो कभी धूप नहीं आई तो इन्होंने जितना स्टोरेज करना था स्टोरेज किया, बाकी प्लांट के दूसरे और पार्ट में भेज दिया। किसके पास भेजा, इन्होंने भेजा कंपेनियन सेल को, कंपेनियन सेल को भेजा। कंपेनियन सेल को बोला कि जब फूड का ट्रांसपोर्ट करना है हर जगह कर दे। इसको जितना रखना था उतना खा लिया इसने और बाकी क्या कर दिया, आगे पास ऑन कर दिया किसको, सीव ट्यूब को। अब जो सीव ट्यूब होती है ना, वो लॉन्ग है, पूरा एकदम लॉन्ग है, टॉप टू बॉटम फैली हुई है सीव ट्यूब्स बहुत सारी। तो इसमें क्या है, खाना आ गया, बिल्कुल खाना आ गया। अब जिसको चाहिए, अगर और किसी लीफ को चाहिए तो तुम ले लो, नहीं चाहिए तो रूट के पास ले जाओ, स्टेम के पास तो है ही, अब तुम रूट के पास ले आओ, रूट के पास भी पहुंच जाएगा खाना। इस तरह से रूट ग्रो करेगी, स्टेम ग्रो करेगा। क्या मैं फिर से बताऊं एक बार, जाके देखनी पड़ेगी। आई एम सर्चिंग स्पेस, ओके, यहाँ पे बता देती हूँ मैं आप लोगों को। मैं सेल्स बना रही, देखो ये स्टेम बना रही हूँ, अज्यूम करो कि ये स्टेम है, एक बार को अज्यूम कर लो ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा तो फ्लोएम की टिश्यू बनाऊंगी ना, फ्लोएम तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जाइलम की टिश्यू में थोड़ा ना ढालोगे आप फूड, नहीं ना, आप फ्लोएम से तो ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो। मानो कि ये लीफ बना रही हूँ, लीफ में यहाँ पे कंपेनियन सेल, यहाँ पे है पैरेन्काइमा, यहाँ पे क्या है, मेसोफिल। मेसोफिल में क्या था मेरे बच्चों, मेसोफिल में था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या था, क्लोरोफिल। या करते हैं, फूड बनाते हैं, C6H12O6, इट में भी ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फूड बना, कहाँ पे, मेसोफिल में फूड बना। अब फूड कहाँ जाएगा, इससे इस सेल में ट्रांसपोर्टेशन करना है ना बेटा, फूड तो बन गया। अब फ्लोएम के पास जाएगा, फ्लोएम की किस में जाएगा, ये जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा में, ये लीफ बनाई बेटा मैंने, लीफ का बनाया है, लीफ की स्ट्रक्चर बनाई है। यहाँ पे फूड आ गया, अब यहाँ से फूड कहाँ जाएगा, नेक्स्ट आगे फर्दर पास करेगा किस में, यहाँ पे फूड आ गया। क्या है ये, कंपेनियन सेल, क्या है, किसकी पार्ट है ये बेटा, ये फ्लोएम की पार्ट है। अब यहाँ से आ जाएगा किस में, सीव ट्यूब्स में। ये देखो छोटी छोटी पतली पतली सीव ट्यूब्स हैं, देख रहे हो इस तरह से। अब फूड किस में आया, इसमें आ जाएगा, फिर आगे पास, ये देखो पास, ये स्टेम बनाया है मैंने, ये क्या है, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स। यहाँ पे मान लो मैं बना देती हूँ रूट्स, यहाँ पे रूट्स की सेल्स बना रही हूँ, रूट्स किसमें क्या क्या सेल होती है, सबसे पहले रूट हेयर्स होते हैं, फिर क्या होता है, एपिडर्मिस होती है, फिर क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, फिर क्या होता है, एंडोडर्मिस होती है, फिर क्या होता है, फ्लोएम होता है, एंड जाइलम होता है। तो फूड कहाँ आया, एंटर हो गया। भाई रूट को भी तो खाना चाहिए ना, लीफ तो खाना बना रही है तो अब तो सर्कुलेट करेगी हर जगह। भाई ये मैंने लीफ की स्ट्रक्चर बनाई है, यहाँ पे मान लो लीफ थी, अब ये रूट को देगी नहीं क्या खाना, देगी तो सही ना बेटा, खाना तो देगी ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फूड आ गया, फ्लोएम ने क्या किया आगे कि भाई एंडोडर्मिस को दे दो,
एंडोडर्मिस के पास फूड आ गया, फिर किसके पास फूड आ गया, कॉर्टेक्स के पास, फिर किसके पास आया, एपिडर्मिस के पास, फिर रूट के पास। कैसे आया, कैसे आया? अभी ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू हुआ, तो फ्लोएम ने भी कैसे किया? वही डिफ्यूज़न की प्रोसेस बेटा। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट जहाँ पे कम है उसकी तरफ होगी, फिर यहाँ हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी, फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, फिर यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, और यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, इस तरह से। क्लियर गाइस? इसी तरह जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है फूड की, तो वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से डिफ्यूज़न के थ्रू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ जब ज़्यादा हो जाएगी कंसंट्रेशन तो यहाँ मूव करेंगे, यहाँ ज़्यादा हो जाएगी तब ज़्यादा कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, फिर यहाँ ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ जाएगा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तब यहाँ जाएगा, यहाँ ज़्यादा होगा तब यहाँ, और यहाँ ज़्यादा होगा तो आगे पास। इस तरह से बेटा डिफ्यूज़न की प्रोसेस हो रही है। सिंपल। वाटर भी इसी तरह उठ रहा था रूट से, जब स्टेम में जा रहा था तो इसी तरह तो जा रहा था, क्योंकि वाटर रूट में ज़्यादा था तो वो स्टेम की ओर गया, फिर स्टेम में ज़्यादा वाटर था और मान लो ब्रांच को चाहिए था वाटर, तो उसने वाटर ब्रांच को दिया, जब ब्रांच में वाटर ज़्यादा था तो उसने लीफ को दिया, और जब लीफ में वाटर ज़्यादा था और एटमॉस्फेयर में कम था तो वो क्या हुआ, वाटर इवोपरेट हो गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कम है पानी तो उसने खींच लिया लीफ से। समझ गए मेरे बच्चों? समझ गए? एकदम अच्छे समझ गए। मैंने बहुत इलेबोरेट मैनर में समझाया है, इतना तो आपकी बुक में भी नहीं है, इतना तो आपकी बुक में भी नहीं है, ये इतना ही है, ये 10 लाइन ही है और मैंने आपको समझा दिया इलेबोरेट मैनर में। तो गाइस इसी तरह आपको मेरे लेक्चर्स मिलते रहेंगे और भी आपकी नॉलेज से भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? आप इतना लिखाओगे ना एग्जाम में, वो एक नंबर भी नहीं काटने वाला आपको, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा खासा मॉडिफाइड करके फ्लो चार्ट में हाईली अरेंज्ड डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट की उस चीज़ को, वो नहीं काटेंगे नंबर, चिंता ही मत करो। So guys, please subscribe my channel and like and share my channel. Thank you so much guys. Thank you for listening me. Keep smiling. Thank you.